अब आपकी जो प्रश्न वाली 10.2 है उसका प्रश्न क्रमांक 6 है। इसमें आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक बिंदु है कोई ए, यहाँ बिंदु जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि कोई बिंदु ए है जो कहाँ पर है, वृत्त के केंद्र से बाहर स्थित है। कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है, जैसा कि ये मैंने लिख दिया। यानी कि ओ से लगा के ए तक की दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर किसकी लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वृत्त रहता है, उस वृत्त का बाह्यतम बिंदु, ये तो हो गया वृत्त का केंद्र, यहाँ पर ये बाह्यतम बिंदु P। इस बाह्यतम बिंदु से कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल 2। किस तरह से, देखिए एक तो स्पर्श रेखा यहाँ से खींची जा सकती है और दूसरी यहाँ से। तो कोई भी जो वृत्त है उसके बाह्यतम बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो उसकी जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी दी इसने, 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 4 बनेगा और ये भी 4 सेंटीमीटर बनेगा। तो वृत्त की हमें क्या करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी। तो उसी तरह इस पर हम वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इनकी लंबाई कितनी दी इसने, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए हम जानते हैं वृत्त की जो केंद्र है उससे परिधि तक की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का, ये भी क्या है आपकी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो इस तरह इसमें 2 त्रिभुज आपके बने। एक त्रिभुज बना है POA और दूसरा त्रिभुज बना है OQA। ये दोनों त्रिभुज बने हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें लंब की जरूरत पड़ती है, कर्ण की और आधार की। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण। तो हमने सबसे पहले एक प्रमेय पढ़ी थी कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस तरह से हमने पढ़ी थी, ये B, और ये जो OP था ये लंब था AB पर। ठीक है, तो ये लंब है, कौन सा, ये लंब, और जिस पर ये गिरा हुआ रहता है स्पर्श रेखा, उस स्पर्श रेखा को हम मानते हैं आधार। ठीक है, तो बच्चे जो बन जाएगा आपका कर्ण। तो इसी तरह इसमें भी देखिए, यहाँ पर ये OQ ले लीजिए या ऊपर वाला त्रिभुज कोई से ले लीजिए। तो नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं OQA। इसमें लंब बता दीजिए। अब लंब कौन सा है, जो आपकी त्रिज्या है वहाँ बन जाएगी लंब। तो OQ क्या बन गया है, लंब। आधार स्पर्श रेखा क्या बनेगी आपकी, आधार बनेगी। तो AQ ये बन गया आपका आधार। और कर्ण क्या बनेगा, कर्ण ये बचा हुआ ये सीधी भुजा। तो ये OA कितना बन गया आपका, कर्ण बन गया। क्लियर है। अब हमारे पास में लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। बस हम क्या करेंगे, पहले उसको सेट कर देते, दिया है लिख के पाइथागोरस प्रमेय लगा देते और आंसर आ जाएगा। दिया क्या है आपको, तो दिया है OA कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये AQ क्या है, ये है आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई। तो लिख दीजिए यहाँ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो गई है, 4 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब हम लाइन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये प्रमेय हमने सबसे पहले ही
पढ़ ली थी, तो उस कारण से लंब होती है, तो इसलिए हमने ये लंब, आधार और कर्ण लिख दीजिए। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, नीचे वाला ले लो या ऊपर वाला ले लो, नीचे वाला ले लेते हैं। ओ क्यू ए में त्रिभुज, अब त्रिभुज ओ क्यू ए में किससे, पी जी पी से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या लिखेगी, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। और कर्ण क्या है देख के बता दीजिए, ओ ए, तो ओ ए की पावर 2 बराबर आधार क्या है हमारा, ए क्यू। तो ये बन गया, आधार बन गया है ए क्यू की पावर 2, और लंब, लंब क्या है हमारा, ओ क्यू, ये ओ क्यू स्क्वायर। अब ओ ए का मान देखिए, ओ ए हो गया 5, 5 की घात 2, ए क्यू 4, और ओ क्यू हमारी वृत्त की त्रिज्या ही है वास्तव में। तो ये हो गया 25, 25, 4 चौगु 16 प्लस ओ क्यू स्क्वायर, और 25 इधर, 16 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 25 में 16 घटने के बाद में आंसर क्या आएगा आपका, ओ क्यू स्क्वायर बराबरी पे 9, ठीक है, क्योंकि ये 16 इधर आके घट गया। अब यदि इसकी घात 2 हटाते तो इधर करनी लगाते हैं, तो ये 9 किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, 3 के रूप में। तो ये भी निकाल दीजिए, ओ क्यू बराबरी पे करनी में 9, तो ये ओ क्यू बराबरी पे किस रूप में निकल के आ गया, 3, और ये 3 ही क्या है वास्तव में हमारी, ओ क्यू, ये है वृत्त की त्रिज्या। तो ओ क्यू बराबरी पे आ गया आपका, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, ओ क्यू बराबरी पे 3 सेंटीमीटर। और अंत में आंसर की लाइन लिखना है कि अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो देखिए सीधी सी बात है, सवाल में आपको सिर्फ सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है कि लंब कौन सा बनेगा, आधार और कर्ण, और बाकी तो पाइथागोरस प्रमेय है। तो लंब हमेशा ही, लंब आपको जो त्रिज्या रहेगी नहीं वो लंब बनेगी, कुछ याद नहीं रहे तो, और जो स्पर्श रेखा है वहाँ आधार बनेगी। ये क्लियर ध्यान रख लेना, जो स्पर्श रेखा है वहाँ आधार, और जो त्रिज्या है वहाँ लंब। तो ऑटोमेटिकली जो सीधी भुजा लगेगी, ये जबकि वास्तव में सीधी नहीं है, तिरछी है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। अब प्रश्न क्रमांक इसका हम 7वां देखते हैं अगला। अब देखिए 7वें प्रश्न में क्या रहेगा इसमें, कि इसके 2 साकेंद्रीय वृत्त है, जिस तरह मैंने चित्र में बनाए हुए हैं। इन दोनों साकेंद्रीय वृत्तों में हमें उस वृत्त की जीवा को ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी। यानी कि ये जो बड़े वृत्त है इसकी जीवा ज्ञात करनी है इस तरह से, पर ये छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये क्या है, आपकी बड़े वृत्त की जीवा है। अब इसमें 2 त्रिज्याएं भी दी रखी है। देखिए 2 साकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए बड़ी वृत्त की त्रिज्या बड़ी रह जाएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी। तो इस तरह से मैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। छोटे की भी ले लीजिए, तो छोटे की इस तरह कर दो, तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई। ये कितनी बन गई आपकी, 3 सेंटीमीटर। तो ऐसा चित्र बनाने के बाद में आपके दिमाग में आ गया होगा कि अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे उसी प्रश्न की तरह। तो ये आपका कर्ण है 5 सेंटीमीटर, 3 वाला लंब और ये आधार बन जाएगा। तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। तो त्रिभुज बना आपका, त्रिभुज ओ पी ए। इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। पर उससे पहले लिख देते हैं दिया है, क्या है, दिया है। दिया क्या है आपको, 2 त्रिज्याएं दी रखी है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए दिया है में पहले त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए इक्वल 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या ओ पी इक्वल 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है
जो छोटे वृत्त को स्पर्श करनी है। तो ये ज्ञात करेंगे कि बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। अब बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बनी है आपकी ए बी। ध्यान से देखिएगा, जीवा कौन सी है, ए बी, पर हम पहले इस त्रिभुज के कारण इस ए पी का मान निकाल लेंगे। और इस ए पी को हमने एक प्रमेय पढ़ी है, कौन सी, कि जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं वहाँ जीवा को समद्विभाजित कर देता है, यानी कि ये हिस्सा भी बराबर रहेगा और ये हिस्सा भी बराबर। वो अंत की प्रक्रिया, पहले पाइथागोरस लगाइए। त्रिभुज ओ पी ए में पी जी पी से कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। कर्ण क्या है, ओ ए, आधार बन गया आपका ए पी, प्लस लंब की घात 2 ओ पी स्क्वायर। मान रख दीजिए, ओ ए 5 तो 5 की घात 2, ए पी निकालना ही है, प्लस ओ पी 3 की घात 2 पच्चम 25 और ये 3 क्या हो जाएगा 9, तो ये 3 क्या 9 बराबर बचा ए पी स्क्वायर। 25 में से 9 हटेगा तो आंसर कितना जाएगा आपका 16। ये सीधा करके लिख दिया। अब ए पी की घात 2 हटाएंगे तो अभी की तरह इधर करनी लगेगी और आंसर क्या निकल जाएगा आपका, ए पी इक्वल 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ आपकी जीवा नहीं है, जीवा क्या है, ए बी। और हमने सबसे पहले ही एक प्रमेय पढ़ी थी, कौन सी प्रमेय पढ़ी थी, कि यदि हम वृत्त के केंद्र से यानी कि ओ से जीवा पर लंब डालते हैं तो ये जीवा को समद्विभाजित कर देता है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। अर्थात इधर का भी जब 4 है तो इधर का भी कितना बनेगा 4। क्लियर है। तो आंसर आप समझ गए होगा कितना आएगा, 4 + 4 8। तो बस उसे ही लिखना है, बस तरीके से लिखेंगे। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। क्लियर है कि हम क्या जानते हैं कि केंद्र पर से यदि हम जीवा पर लंब डालते हैं तो वहाँ जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। अर्थात ये जो ए बी है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी रहेगी, ए पी और बी पी। तो यहाँ पर पहले तो इक्वल कर दीजिए कि ए पी के बराबर कौन है, बी पी है। अब अंत में लिख दीजिए अतः जीवा की लंबाई, अतः जीवा की लंबाई। अब जीवा की लंबाई कितनी है, ए बी। तो ए बी किससे मिलकर बनी है, 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो ए पी धन बी पी। और अभी हमने यहाँ पर लिखा है ए पी के बराबर बी पी, यानी कि इस बी पी को भी क्या बना दो, ए पी। तो बन जाएगा आपका ए बी बराबरी पे ए पी धन ए पी। तो ए पी का मान कितना निकल कर आया हमारा 4, तो 4 धन 4, आंसर कितना गया है 8। तो अतः जीवा की लंबाई कितनी है, 4 नहीं है, कितनी है जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अंत में लाइन लिख देना कि अतः जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और आंसर। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल था ये। इसमें ध्यान इतना सा रखना है केवल आपको कि देखिए ये बन जाएगा ओ ए कर्ण और ओ पी लंब और ए पी ज्ञात कर लीजिए। पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो 25 25 हो गया इधर ये, और 3 तिया ये 9 और 16 बच गया, आंसर आ गया 4। और ये जो लाइन है ये लाइन हमने पहले पढ़ ली है प्रमेय कि हम जानते हैं कि जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डालते हैं वो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो इसलिए ये पी और ये बी पी दोनों ही बराबर रहेगी। तो सिंपल सी बात है, 4 इधर का है तो 4 इधर का 8 हो जाएगा, बस इसको तरीके से लिखा है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।